नमस्कार साथियों, मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य इन दिनों के कुछ लोग, जो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग होते हैं, और कुछ भोले भाले लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं, मेरे खिलाफ एक अभियान चलाते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूं, सनातन विरोधी हूं, हिंदू विरोधी हूं, जबकि ये तीनों आरोप बिल्कुल एकदम गलत है। मैं ब्राह्मण जाति का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, ब्राह्मण भाइयों का सम्मान करता हूं। ब्राह्मण समाज में एक से एक विद्वान, एक से एक राष्ट्रभक्त, एक से एक वीर योद्धा और बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं, और मैं किसी भी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का अपमान करने की कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। है क्या कि दिल्ली में एक कार्यक्रम था जवाहर भवन में। एक हमारे मित्र हैं अली अनवर जी, जो राज्यसभा सदस्य रहे हैं, जेडीयू के बड़े नेता रहे हैं, उनके बेटे ने, उनकी बहू ने, रफरफ अंसारी और जावेद अनवर ने एक किताब लिखी है, जातीय और सांप्रदायिकता के विषाणु। और ये किताब केंद्रित है भारतीय समाज में जातियों को लेकर क्या क्या मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें बनी हुई हैं, उनको लेकर केंद्रित है। तो इस किताब को विमोचन था जवाहर भवन में 5 तारीख को, 5 मई को, और उसमें मेरे साथ श्री योगेंद्र यादव जी और अपने ये थे प्रोफेसर रतनलाल जी और आशुतोष जी और शीबा असलम फहमी जी, ये कई लोग शामिल थे उसमें कार्यक्रम में। तो वहां जब मैं बोला तो मैंने ये बात कही, और मेरे पूरा अगर 12 मिनट की वीडियो सुनी जाएगी, मेरा वक्तव्य सुना जाएगा, तो मैंने उसमें कहा कि हमारे समाज में एक बुराई है कि हमने जातियों को लेकर तरह तरह के खराब मुहावरे बना रखे हैं, खराब कहावतें बना रखी हैं। और मैंने उसमें स्पष्ट तौर पे ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि दलित और पिछड़ों के खिलाफ ही ये मुहावरे बने हुए हैं, दूसरी तरफ के लोगों के खिलाफ भी बने हुए हैं। हमारे लोग भी उनके खिलाफ ऐसे ऐसे भद्दे बोलते हैं, तो ये गलत है। मैं उसका विश्लेषण कर रहा था, मैं उसका खंडन कर रहा था। और मैंने जब 2 उदाहरण दिए, तो पहले जो गुजर यादवों के खिलाफ एक वो कही जाती है, वो मैंने बोली कहावत कि गुजर हीर कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों से होते। मैंने ऐसे हमें लोग ऐसे कह के ताना मारते थे, मजाक करते थे हमारे साथ, हमें बुरा लगता था। फिर मैंने एक सज्जन को कोट किया कि उन सज्जन ने ये ब्राह्मण संबंधी ये दोहा बोला जिसमें ब्राह्मण का और वैश्य का जिक्र आता, जिसे लेकर लोग नाराज हैं। और मैंने साथ के साथ ये कहा कि मैंने ये कभी जीवन में बोला नहीं, क्योंकि मुझे बहुत खराब लगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम ये सुना दिया करो। मैंने कहा मुझे इतना खराब लगा कि मैंने कभी बोला नहीं, और ये गलत है बिल्कुल, जो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये पूरा मेरा वक्तव्य है, ये पूरा भाषण ये है। इन ऐसी गंदी मुहावरे, गंदे जो मुहावरे हैं, गंदी लोकोक्तियां हैं, गंदी कहावतें हैं, उनके खिलाफ हम बोल रहे थे, उनके समर्थन में नहीं बोल रहे थे। अब उसमें से लोग क्या कहते हैं, वो महाभारत में कि अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी को काट देते हैं, अश्वत्थामा मारा गया। तो मेरा पूरा वक्तव्य ना सुनवा के उसमें से एक क्लिप 7 सेकंड की क्लिप निकाल के, जिसमें खाली वो दोहा है, और उसे ऐसे कह के पेश कर रहे हैं कि मैंने ये ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है। और मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत खराब दोहा है, वो बहुत गंदा दोहा है, बहुत अपमानजनक है। तो मैंने उसका जिक्र किया। अगर इसमें भी मुझसे मेरी गलती थी कि मैंने जिक्र किया, तो भैया दोबारा माफी चाहता हूं। और ब्राह्मण समाज एक प्रबुद्ध समाज माना जाता है, शिक्षित और समझदार समाज माना जाता है। यार इतनी जल्दी बहकावे में मत आया करो। ब्राह्मण बंधुओं, ब्रह्म देवताओं, पूरी बात समझ लिया करो। पूरी वीडियो आप सुन लेंगे तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। और मेरे जैसा आदमी, ब्राह्मण तो बहुत शानदार और बहुत सम्मानित जाति है। किसी मतलब जो संख्या में कम है या कमजोर हैं या कुछ भी, किसी भी जाति के खिलाफ मैं नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। तो मैं पुनः माफी चाहता हूं। आप मेरी आधी अधूरी बात को सुन के, 7 सेकंड की क्लिप को सुनकर मेरे बारे में राय ना बनाएं, और जरूरी समझे तो पूरी क्लिप सुने। और मैंने अपने फेसबुक पेज पे वो क्लिप भी डाल दी सुबह, और उसकी सफाई भी डाल दी है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। नमस्कार।